हम आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक बहुत ही मतलब मस्त जानकारी देंगे। आज हम आपको बताएंगे कि वो कुंडली में मारक बाधक, ऐसे आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो कुंडली में होता है कि मारक ग्रह बाधक ग्रह। मतलब मारक तो सबको पता होगा कि एक कुंडली में जो मारक होते हैं वो कौन कौन स्थान को मारक स्थान बोलते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज बाधक की, क्योंकि बाधक की उतना वो इम्पोर्टेंट नहीं देते या बाधक को लेके बात नहीं करते। तो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हम बाधक ग्रहों को कैसे देखेंगे। ठीक है, कौन कुंडली में कौन कौन से ग्रह बाधक बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसा है कि हमारा जो चर राशि होती है, चर मतलब हम आपको बता दें कि चर कौन कौन सी है। जो हमारे जो भाव होते हैं ना, जिसमें आप काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, मतलब एक जो पहला भाव है उसको मेष राशि पे रख के देखिए एक को। तो जहाँ जो जो भी अब हमारे जो 1, 4, 7 और जो जो 10 आएंगे, जो बीच वाला जो 4 घर है उनका जो मालिक है, मतलब ये चर राशि में आता है। ठीक है, तो ये चर होते हैं। और जो द्विस्वभाव होते हैं वो होते हैं 2, और चर स्थिर स्थिर होते हैं 2 नंबर होते हैं, और ये 5 नंबर होते हैं। और फिर आएंगे फिर यहाँ से जो 8 नंबर होते हैं यहाँ पे, और मतलब इसका जो मालिक है इस तरह से फिर आएंगे वो जहाँ पे यहाँ 1 नंबर लिखा है 11 नंबर हाउस, मतलब 11 हाउस, 11वां भाव। तो इस तरह के चर स्थिर और दो स्वभाव होते हैं। जो जो 3 हाउस के लॉर्ड होते हैं, 1, 2, 3 ऐसे चर स्थिर 2 स्वभाव। आप ऐसे ऐसे पकड़ सकते हो कि पहले वाले को आप 1 पकड़ लो, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मेष पकड़ लो, एरिस। तो फिर एक तो चर स्थिर 2 स्वभाव, चर स्थिर 2 स्वभाव, चर स्थिर 2 स्वभाव, चर स्थिर 2 स्वभाव, ऐसे करके आते हैं। तो जो जो बीच के जो हाउसेस होते हैं वो चर में आते हैं। ठीक है, और जो द्विस्वभाव होते हैं वो बुध और गुरु की राशि होते हैं। सिंपल से आप ये जान लो कि जो बीच के होते हैं, जो मेष होते हैं, कर्क होते हैं, और ये तुला होते हैं, और ये मकर होते हैं। तो ये जो राशियाँ होते हैं ये चर होते हैं। और जो द्विस्वभाव है वो बुध की राशि होते हैं 3, 6 और 9 और 12। बुध और जो गुरु की राशि होती है ये द्विस्वभाव में आते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। और जो बाकी है तो वो द्विस्वभाव सॉरी स्थिर स्थिर में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से तो हम आज ये बताएंगे कि बाधक ग्रह किसको बोलते हैं। तो हमारी कुंडली में जो जिनकी भी चर राशि होती है ना, आप पहले ये देख लो कि आपकी कौन सी लगन है, मतलब कौन सी लगन है। तो जो जो लगन है, अगर आपकी 1 आए तो आपका स्थिर वो चर है। ठीक है, और आपका 2 नंबर लिखा है तो आप स्थिर लगन वाले हो, और आपके 3 नंबर आता है तो आप द्विस्वभाव वाले हो। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जान सकते हो। तो जो जिनका जिनका भी चर है तो उनका जो बाधक हाउस का बाधक हाउस आएगा तो वो 11 नंबर का लॉर्ड आएगा। ठीक है, मतलब आपकी कुंडली में जो 11 नंबर में जो 11 भाव में जो भी लॉर्ड आएगा वो आपका बाधक बनेगा। ठीक है, जैसे कि अगर आपके मेष लगन है 1 नंबर का, तो जो आपका जो 11 नंबर में जो भी नंबर आएगा तो वो क्या आएगा, तो वो आएगा 11 नंबर। ठीक है, 11, 12, 1। तो 11 नंबर का लॉर्ड कौन है, शनि। तो अगर आपकी मेष लगन है तो आपका जो बाधक ग्रह है वो शनि बनेगा, इस तरह से। ठीक है, और आपका अगर 2 नंबर वृषभ लगन है तो इसमें आपके बाधक जो आएगा, मतलब ये स्थिर चर और ये स्थिर है। ठीक है, तो स्थिर का जो भी हम बाधक देखेंगे वो आएंगे 9 हाउस से। ठीक है, ये जो भी आपके 9 हाउस में आएंगे जो ग्रह वो आपका बाधक है। तो कौन आएगा, तो अगर पहले भाव में अगर 2 आए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये भी 10 ही आते, ये भी शनि ही आते हैं। तो आपका अगर 2 नंबर है और तो आपका भी जो बाधक है वो शनि आएगा। ठीक है, और आपका अगर 3 नंबर लिखा है मिथुन हो तो ऑब्वियसली वो गुरु ही आएगा, क्योंकि चर के लिए सॉरी
तो हाँ, मतलब बाधक बन जाते हैं वैसे। हम हिसाब भी करके देखिए, अगर सॉरी हम बताया नहीं इसको। तो ये जो द्विस्वभाव राशि में जो बाधक बनता है वो बनता है 7 हाउस, ठीक है। तो 3 नंबर राशि में जो 7 हाउस का लॉर्ड बनता है वो आएगा गुरु। तो अब एक बार हिसाब कर लेते हैं। यहाँ पे वैसे भी ये 3 नंबर का ही है, तो यहाँ पे 9 लिखा है, तो ये भी इसका जो बाधक है तो गुरु है। तो जिनका भी मिथुन लगन है वो गुरु बाधक होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बाधक ग्रह हम डिसाइड कर लेंगे। तो आपकी कुंडली में अगर जो बाधक ग्रह का लॉर्ड होता है ना, जैसे कि इस कुंडली में मैं आप लोगों के लिए ये कुंडली निकाला है, इससे आसान तरीके से आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे जो लॉर्ड है ये मिथुन लगन की कुंडली है, और यहाँ पे जो बाधक ग्रह है वो जुपिटर है, ठीक है। मतलब जुपिटर ये हमारी काम को बाधा देने की कोशिश करेगी, हर काम को बाधा के रूप में, मतलब बाधक मतलब बाधा देना, ठीक है। तो ये जाके बैठा है चौथे भाव में। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये चौथा घर कहाँ क्या, मतलब क्या इंडिकेट करता है। चौथा घर इंडिकेट करते हैं आपकी गाड़ी की, आपकी घर की सुख शांति की, ये सब इंडिकेट करता है, ठीक है। चौथे भाव में आपकी संपत्ति जो होते हैं ये सब। तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे जुपिटर ना थोड़ा अड़ंगे आएगा क्योंकि बाधक ग्रह है इसका, ठीक है। लेकिन बात ये भी जानना है कि एक बाधक ग्रह अकेले उतना मजबूत नहीं होता है, ठीक है। अगर उनके साथ अगर जैसे कि आपकी कुंडली की बाधक के साथ अगर किसी भी इस कुंडली में जो इस कुंडली के अनुसार जो भी बाधक होते हैं और भी बाधक होते हैं, जैसे कि 3 जो यहाँ पे जो 3 हाउस का मालिक होता है ना, 1 2 3 6 और 8 और 12, हर कुंडली में ये अशुभ स्थान है, ये बाधक है, ठीक है। ये मारक बाधक ऐसे ये जो भी है भाव है, ये अच्छा नहीं बोला जाता, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा जो 3 नंबर है, मतलब 3 नंबर नहीं, भाव है 3 हाउस के लॉर्ड, 6 हाउस के लॉर्ड, 8 हाउस के लॉर्ड एंड 12 हाउस के लॉर्ड, ठीक है। तो ये सब इस कुंडली के लिए अशुभ माना जाएगा। और हमारे जो आज का जो टॉपिक है वो है बाधक का, कि कौन सी राशि में, मतलब लगन में कौन सी ग्रह बाधक के रूप में हमको पहचाननी है, मतलब हमको उसको वेरीफाई करना है कि क्या क्या हमारी लिए बाधक का काम करेगा। तो यहाँ पे मिला है गुरु, और वो अकेले अगर हमारी जो एक शत्रु है जो हमारे काम में अड़ंगे लाते हैं वो एक है, तो उतना मुश्किल नहीं होता है जितना और भी मेरे शत्रु मिल जाए। तो उसी तरह आप समझिए। तो यहाँ पे आप देखो कि जुपिटर के साथ कौन कौन बैठा है। तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा सन बैठा है और शनि बैठा है। तो ये आपको देखना पड़ेगा ये कौन सी भाव के, ये हाउस की लॉर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो सूर्य है ये तृतीय भाव का लॉर्ड है, 3 हाउस है ना, तृतीय भाव का। और जो शनि है ये नवम भाव का भी है और अष्टम भाव का भी है। तो इससे साफ पता चलता है कि जो हमारा जो बाधक है वो मतलब खराब जो भाव है, एक 3 है, एक 6 है, एक 8 है, तो 2 घर की जो लॉर्ड है 3 और 8 का, वो भी यहाँ आके बैठ गया, एक साथ युति बना के बैठ गया। तो हमारा जो बाधक ग्रह था पहले से ही जो इस लगन के लिए जुपिटर है, उसके साथ देने के लिए एक 3 नंबर हाउस के लॉर्ड और 8 नंबर हाउस के 8 अष्टम भाव के लॉर्ड आके बैठ गए एक सहयोगी बना के। तो इससे आप क्या वो करोगे, क्या क्या समझोगे कि इससे क्या मतलब होगा। तो कुंडली में अगर ऐसा है तो वो उसके लिए इस कुंडली के लिए ये चौथे भाव में बैठा है, तो ये भूमि भवन गाड़ी ये सब का कारक होते हैं, ठीक है। इस घर का सुख का शांति का जो भी है। तो यहाँ पे हम ये देख, और यहाँ पे शनि अस्त होके बैठा है, एक तो भाग्य का लॉर्ड है और एक अष्टम भाव का लॉर्ड है। यहाँ पे हम ये आप समझ सकते हो कि इस व्यक्ति का जो घर है, घर प्रॉपर्टी या गाड़ी जो भी आप जो इस भाव से जुड़े आते हैं तो इसमें दिक्कत देगी। आप ऐसे समझ सकते हो, इसमें दिक्कत देगी ही देगी आपको। इसको लेके अगर आपकी फैमिली में
मतलब फैमिली में भी कुछ उतार चढ़ाव ऐसे आएंगे, बहुत दिक्कतें आएंगे, और घर बनाने में, गाड़ी खरीदने में। तो ये जो तीनों यहाँ पे तीनों बाधक हो गया, एक प्रकार के आप समझो यहाँ पे तीनों बाधक हो गया। तो बहुत ही मुश्किल होगा इस जातक को या जातिका को घर बनाने के लिए, प्रॉपर्टी अपनी वो करने के लिए, मतलब खरीदने के लिए, जो भी करने हैं। तो यहाँ पे तीनों बाधक एक साथ युति में होके बहुत वो हो गया। तो वैसे तो बेसिकली आप ऐसे जो जो आम एस्ट्रोलॉजर होते हैं, एक नज़र डालने से बोले कि यहाँ अगर आप बताओ कि यहाँ पे कौन सा ग्रह यहाँ पे अरंगे लाएंगे, तो बोलेंगे हाँ शनि यहाँ पे खराब है, क्योंकि शनि एक अष्टम भाव का लॉर्ड है और भाग्य का भी है, और यहाँ पे नीच होके बैठा है। ठीक है, नीच मतलब अस्त होके बैठा है। तो और शनि का तो नैसर्गिक काम ही है कि लेट करना, तो यहाँ शनि की वजह से अरंगे लाएंगे। लेकिन एक्चुअली बात यह है कि ये शनि से ज़्यादा, शनि से भी ज़्यादा ये जुपिटर और सूर्य का मिलना इधर ये खराब करेगा। आप अगर अंदर जाके देखो इसको, तो इसका जो खिचड़ी पकाए ना, वो तीनों तीनों मतलब तीनों ने एक दूसरे को हेल्प किया है इस भाव को ख़राब करने के लिए। आप एक शनि को यहाँ पे मतलब दोष नहीं दे सकते, यहाँ पे तीनों ही खराब है। तो ऐसे तो आम आंखें से हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे शनि खराब है, बस तो गुरु और सूर्य तो अच्छा है। और आप एक भी देखो कि ये तृतीय स्थान का लॉर्ड है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो बाधाएं हैं यहाँ पे ये तीनों मिलकर ही देगा, ऐसा नहीं कि शनि ही देगा। तो यहाँ पे घर, गाड़ी, जायदाद ये जब बनाने के लिए, खरीदने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुशक्क़त कर, मतलब एक बार में कुछ नहीं होगा। अगर आप ज़मीन खरीदने जाओ, घर खरीदने जाओ, तो रुक रुक के काम होंगे, रुक रुक के, इस तरह से बहुत ही बाधाएं आएंगे। तो इस तरह से हमारी जो कुंडली के जो बाधक है ना, वो काम करती है। ठीक है, तो इसका जो उपाय होते हैं वो अलग मैटर है। इसको मतलब लगन वगन स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, ये सब वो उसके अलग रेमेडी है। तो आज हम ये जान लिया कि ये बाधक ग्रह कौन होते हैं कुंडली में और कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अगर मेरी ये जानकारी जो मैं देती हूँ वीडियो आप लोगों को बना के, अगर अच्छी लगती है तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। आप लोग नहीं करते हो तो मुझे लगता है कि मुझे मेरी ये मतलब कोई वो नहीं, अच्छा नहीं लग रहा आप लोगों को बनाना ही छोड़ दूँ मैं वीडियो। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट वमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक यू।